छाया ने लिखा है, अध्यात्म में सूक्ष्म जगत की दुनिया का इतना वर्णन किया गया है, उसे कैसे लें। बेशक ये प्रश्न जो उठ रहा है ना, ये महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को उठना और उनके समाधान पे जाना भी एक गंभीर गहरे साधक के लिए ज़रूरी है। सूक्ष्म जगत का वर्णन साहित्य भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं, गुरुओं के किस्से कहानियाँ भरे पड़े हैं सूक्ष्म जगत। और हम ऐसा एक वातावरण बना लेते हैं कि जैसे कोई सूक्ष्म दुनिया होगी कहीं पर, हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको कैसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको कोई महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य के भीतर जो ये शरीर मन की संरचना है, ये इतनी व्यापक है, ये क्रिएशन ऑफ बॉडी माइंड इतना व्यापक है। और ये शरीर मन की संरचना आई ही है उस अव्यक्त सत्ता से, उस अनमैनिफेस्टेड सोर्स से, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। उसके माध्यम से ये शरीर मन उसी में प्रकट हुआ। अब सब कुछ इससे रचा जाएगा। अद्वैत से द्वैत की जो अभिव्यक्ति हो गई है शरीर मन में, अब सब कुछ उससे रचा जाएगा। हमारे मन की संभावनाएं इतनी व्यापक हैं, इतनी व्यापक हैं कि उस पर हम अभी भी शोध करते ही चले जा रहे हैं, समझते ही चले जा रहे हैं। व्यक्ति के पास दो तरीके रहे चीज़ों को जानने के। एक सीधे सीधे बाहरी तल पर जाने, जो बहुत स्थूल और भौतिक सा जान पड़ता है, और एक वो आंतरिक तल पर जाने जो मानसिक है और सूक्ष्म है। तो कभी कभी क्या होता है कि सूक्ष्म जगत जिसको हम कहते हैं, वो हमारे आंतरिक मन का ही एक फैलाव है, उसी का एक आयाम है, डायमेंशन है उसी का। उसको हम कितना और कैसे समझेंगे ये निर्भर करता है। बाहर के जगत में तो जांच पड़ताल हो जाती है, खोजबीन हो जाती है, सब चीजें हो जाती हैं, तो व्यक्ति को लगता है हाँ ये स्थूल जगत। और फिर एक सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म दुनिया, सूक्ष्म जगत के सारे चमत्कार और वर्णन, अध्यात्म का जगत भरा पड़ा है उन बातों से। लेकिन वो हमारे मन की ही सूक्ष्मता है। तो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत को अगर हम समझना चाहें बहुत ही सुलझे हुए ढंग से, तो यही है कि जो हमारे बाहरी तल पर ऑब्जेक्टिवली वस्तुगत रूप से जो हमें समझ में आता है, पकड़ में आता है, हम उसको स्थूल जगत की तरह जानते हैं। फिर हम जिसको आंतरिक तल पर यानी कि मानसिक तल पर, मन के तल पर जानते हैं, वो हुआ सूक्ष्म जगत। अब लोग मन और सूक्ष्म इसमें बड़ा उलझ के रह जाते हैं। उनको लगता है मानसिक तल कोई अलग बात हो गई और सूक्ष्म तल कोई अलग बात हो गई। मन ही सूक्ष्म जगत है। शरीर पे तो पकड़ बन जाती, मन पे तो पकड़ बनती नहीं। शरीर की सीमाएं तय दिखती हैं, मन की सीमा तो हमको पकड़ में नहीं आती। मन के अनंत विस्तार हैं, रंग हैं, रूप हैं, ढांचे हैं, ढंग हैं। हम उसको धीरे धीरे जान रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। चेतन अवचेतन से लेके हम सामूहिक मन तक सारी बातों को समझ रहे हैं। हम मन के लोकल और नॉन लोकल पार्ट को भी देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम आज समझने में सक्षम हैं। तो जिसको सूक्ष्म जगत कहा जा रहा है, वस्तुतः वो हमारे मन की संभावनाओं का एक जगत है। अब लोगों ने उसको इतनी महिमा क्यों दे दी? क्योंकि वो मन की शक्तियों से और मन के सूक्ष्मताओं से परिचित नहीं थे। तो किसी के अंदर से अगर कोई वैसी चीज आई जो उसके लिए एक अलग ढंग से उसका मार्गदर्शन कर रही है, इशारा कर रही है, तो उसको लगता है सूक्ष्म जगत से ही कुछ आया है, सूक्ष्म जगत। अब सवाल यह है कि इस सूक्ष्म जगत का कहीं कुछ होता तो किसी के पास नहीं। इतने साधु संत महात्मा आए और चले गए, सूक्ष्म जगत की बातें आई और चली गईं। हम स्थूल जगत में ही रहते हैं, हम वहां रहेंगे ही। उस स्थूल जगत में सहयोग देने के लिए जिसको हम सूक्ष्म जगत कहते हैं, वो हमारा सूक्ष्म मन है। अब उसको मन कहें, माइंड कहें, शटल वर्ल्ड कहें, कुछ भी, ये शब्दों का फेर है। पुराना साहित्य उसको इस तरह से सामने रखता है
कि उसमें कुछ अलौकिक सा पैदा हो जाता है। अब लौकिक और अलौकिक शब्द भी अगर हम देखें तो वो भी ठीक हैं। लौकिक जो सामने का तल है, अलौकिक जो हमारे भीतर का तल है। भीतर यानी मन का तल है। मन का तल जब कह दिया जाए तो उसको हल्के में लेने की बात नहीं है कि अच्छा अच्छा सब मानसिक है। मन की तो अपरिसीम संभावनाएं हैं। मन किसी को पशु तक पहुंचा देता है और मन किसी को परमात्मा तक पहुंचा देता है। मन का उलझते चले जाना ही पशु में बदल जाना है और मन का सुलझते चले जाना ही परमात्मा में बदल जाना है, ब्रह्म में। भारतीय दर्शन की खूबसूरती देखिए, उन्होंने मन की शायद बारीकियों को आज के विज्ञान की तरह नहीं समझा होगा, लेकिन बहुत सारी बारीकियों को तो समझा ही। इसीलिए उन्होंने कहा कि पशु मनुष्य की संभावना है। पशु अर्थात जो पास में बंधा है, जो बंधनों में जकड़ा है, पास, गांठें, ग्रंथियां। अब आज की देखिए भाषा समझाने होगा, पुरानी भाषा में भी वो वही बात कर रहे थे। भारतीय दर्शन की आप गहराई और विलक्षणता देखिए, उनका जो अद्भुत रूप है वो देखिए। वो कह रहे पास में जाओगे तो पशु हो जाओगे। पास को अगर हम ट्रांसलेट करें, अनुवादित करें तो क्या होगा? बंधन। बंधन को और हम थोड़ा प्रिसाइज करें तो बनेगा कॉम्प्लेक्स, ग्रंथियां। अगर हमारा मन तरह तरह की ग्रंथियों में, कॉम्प्लेक्सेज में भरता जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स जो माइंड है वो पाशविक हो जाएगा। पाशविक इसलिए नहीं कि उसमें कोई पशुता आएगी, दांत निकल आएंगे उसमें। पाशविक का अर्थ है ये बंधा हुआ है तमाम किस्म के कॉम्प्लेक्सेस में। वो उसकी कल्पनाओं के हो सकते हैं, धारणाओं के हो सकते हैं, मान्यताओं के हो सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिर भारत में उन्होंने कहा कि फिर इसी मन की संभावना है कि तुम ब्रह्म हो सकते हो। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को वो कहते हैं जो सतत विस्तार में है, दैट विच इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, बढ़ रहा है। जो सिकुड़ेगा वो पास में चला जाएगा, जो विस्तार में जाएगा वो खुल जाएगा। एक बीज भी ब्रह्म की तरफ जाता है तो कैसे जाता है कि बीज खुल जाता है, उसका खोल खुलता है, उसकी फिर और अंदर की संभावना खुलता जाता है। तो बीज भी, बाहर का बीज जो वृक्ष का, वो भी ब्रह्म की यात्रा पे। हमारे मन में ग्रंथियां गिरती जाए, कॉम्प्लेक्सेस विदा होते जाए तो वो ब्रह्म की यात्रा पे। लेकिन कोई सूक्ष्म जगत नहीं पैदा हुआ, मन का ही आत्यंतिक रूप से स्पष्ट, निर्मल, ग्रंथि रहित हो जाना, परमात्मा में, ब्रह्म में हो जाना है और वो पशु में हो जाना है। तो ये जो सूक्ष्म जगत का वर्णन है, इसीलिए इसका कोई आधार, कोई मतलब नहीं है। उसमें किस्से कहानियाँ आएंगे, लोगों के विचरण आएंगे, ये आएगा वो आएगा, वो केवल स्टोरीज हैं। और शायद कभी कभी कुछ समझाने के लिए, कुछ लोग कभी कुछ समझाने के लिए भी वो बात कहते हैं, और कभी कुछ लोग कुछ उलझाने के लिए भी बात कहते हैं। एक तो ये दर्शन में जो कही गई बातें उनमें उलझन नहीं। फिर कुछ लोगों को ये भी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि उनको लगता है कि अध्यात्म का मतलब है कुछ तो विशेष हो। भाई इन्होंने कहा संसार छोड़ा, धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ा, ये सब संपत्ति छोड़ी, तो अब हम कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म जगत में विचरण करेंगे। कुछ तो विशेष होंगे, तो छोड़ छाड़ के ऐसे ही बैठ गए। अध्यात्म की गहराई कहती है अविशेष हो जाना आध्यात्मिक है, साधारण हो जाना। तो लोगों को जमता नहीं है बात। वो कहेंगे साधारण हो जाना, अविशेष हो, तो फिर लोग साधारण, तो हम वैसे ही ऑलरेडी साधारण बने। तो अक्सर ये जो वायरस है ये पकड़ता है आध्यात्मिक लोगों को, सूक्ष्म जगत। वो बैठे आंख बंद करके। आप गए मॉल घूमने, आप गए कहीं और घूमने, आप गए कहीं इधर उधर, और ये सूक्ष्म जगत में घूम आए पता नहीं कहाँ कहाँ, ये लोग वो लोग, मजा आ रहा। कभी कभी तो व्यक्ति उसको बस किक स्टार्ट करता है कि कल्पना में खोता है, और कभी उसका मन टेक ओवर कर लेता है, वो उसको सचमुच में घुमाने लगता है। तो समस्या खड़ी हो जाती है फिर। लेकिन ये एक मनुष्य के मन में विशेष हो जाने का जो भाव पड़ा है, उस वायरस से सूक्ष्म जगत पैदा कर लेता है। आए कोई, अब किसी साधु संत में तुम क्या अंतर करते हो? तुम कहते हो भाई मुझ में और तुम में क्या अंतर है? तो साधु संत
जो है महात्मा वो कहेगा कि इनका तो सूक्ष्म जगत में एक्सेस है, निकल लेते हैं। यहाँ बैठे हैं और अभी आपके सामने बैठे थे और निकल गए हिमालय, वहाँ से काम करके चले आए, फिर चले गए मंगल ग्रह, वहाँ काम करके चले आए। अब उनसे पूछो क्या काम करने जाते हो, मतलब क्या काम करते हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो दिखता नहीं कोई फ़र्क। कहे नहीं नहीं दिखेगा नहीं, वो तुम्हारी ज्ञान की सीमा है, तुम्हारी बुद्धि की सीमा है, उसमें कहाँ दिखेगा। मतलब इतना व्यापक है कि समझ। अब सवाल हम प्रश्न नहीं करते महाराज जी, जब हमारी समझी में ना आएगा तो हम करें क्या उसका, उस काम और उस ज्ञान का हम करें ही क्या जो हमारी समझ में ही ना आना है, और जो हमारे जीते जी ना पकड़ में आना है ना हमारे किसी काम आना है, उस ज्ञान उस व्यवस्था का हम क्या करें। हम तो कंसर्न है अपने इसी जीवन से, जीते जी ही कंसर्न है, मरने के बाद तो कोई कंसर्न होता नहीं। हम अभी की अपनी शांति से प्रसन्नता से कंसर्न हैं, हमको तो उससे मतलब है। बाकी सूक्ष्म जगत की अपनी जानो, तुम घूमो हिमालय मंगल ग्रह चंद्रमा, जहाँ कहीं घूमना घूमो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो सूक्ष्म जगत की ये सब बातें इसीलिए आती हैं। विशेष का भाव, एक संत को हम ऐसे नहीं देख पाते कि संत वो है जिसके भीतर एक अखंडित शांति है, अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड, बस वही संत है, बात खत्म। जिसके भीतर एक डिविजनलेस अविभाजित प्रेम की धारा बह रही है, वो संत है। अकारण प्रसन्नता अर्थात आनंद के स्रोत में निमज्जित है, डूबा है, सराबोर है, जो संस्वरित है, हार्मोनाइज्ड है, बिखरा नहीं है, वो संत है। बस इससे ज़्यादा और संत को क्या परिभाषित करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि संत को कुछ विशेष होना चाहिए, और इस विशेष पर ही ये सारा सूक्ष्म जगत पैदा होता है। ये फिक्शन है, फिक्शन है, फिक्शन है। मैंने 3 बार कह दिया, इसलिए इसमें कोई संदेह ना रखें कि उसमें कुछ यथार्थ है।